अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो एक मेन कंसर्न जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के बीच में इस समय पे फैल रहा है कि यार पैसा डाले तो डाले कहाँ, क्योंकि जो मार्केट है वो तो ऑल टाइम हाई के आसपास है। इसी के साथ साथ मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढना जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको अच्छे दे, इसी के साथ साथ आपकी जो स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो है उसी के आसपास का रिटर्न भी दे दे, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि भाई स्मॉल कैप का रिटर्न लेने जाओगे तो बाजार गिरा तो बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो गिरता है। वहीं पे अगर आप सेफ्टी लेने जाते हो, मतलब लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो, तो भाई जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। सो कहां पर इन्वेस्ट करें? इसी के साथ साथ एक और प्लस पॉइंट ये है कि जो एफ आई की इन्वेस्टिंग है वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर तो लार्ज कैप के ही अंदर आती है, तो वहां पे एकदम से पैसा बनता है। लेकिन ज्यादातर जो लार्ज कैप है वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। इसी वजह से मैं आपके लिए तीन ऐसे म्यूचुअल फंड्स लेकर के आया हूं जो आपके इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं दूर करेंगे। इसी के साथ साथ ये जो तीन म्यूचुअल फंड्स हैं ये कोई सेक्टोरल फंड नहीं है। इसी के साथ साथ ये तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है अपनी कैटेगरी के। इसी के साथ साथ इनके जो रिटर्न है वो कंसिस्टेंट है। जब एफ आई की बाइंग नहीं आई थी तब भी बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे थे, और आज जहां पे एफ आई की बाइंग आएंगे और लार्ज कैप मिड कैप बहुत तेजी से भागेंगे, उस केस के अंदर भी मेजर कैंडिडेट ये तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, बिकॉज जो इनका पोर्टफोलियो है वो भी काफी ज्यादा सॉलिड दिखता है। ये बातें सारी की सारी सही है अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद जब हम ये म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे थे तो हमने चार पैरामीटर्स की साइड मेन फोकस किया है, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो रिस्क अब ज्यादा हो रहा है। सो उसको मिटिगेट करना जरूरी है। सो कौन से चार पॉइंट है पहले मैं आपको वो समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने दिमाग में रखा कि भाई आने वाले टाइम पे जो एफ आई की इन्वेस्टिंग है वो काफी धड़ल्ले से लार्ज कैप के अंदर आने वाली है। तो जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो एटलीस्ट 30-40% के आसपास अपना ओवरऑल पैसा लार्ज कैप में रखे, ताकि जो एफ आई की बाइंग है उसका आप मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर पूरा फायदा उठा पाओ, और आपका जो पोर्टफोलियो है वो सॉलिड तरीके से ऊपर जाए, ताकि आप वो जो रिटर्न है उसको बिल्कुल भी मिस ना कर दो। सेकंड चीज कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये अपनी कैटेगरी के अंदर अंडर वैल्यूड हो, या जो इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया है वो अपने आप में कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड हो, बिकॉज बाजार के अंदर चीजें तो बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। अंडर वैल्यूड चीजें ढूंढना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि अगर वो अंडर वैल्यूड है तो वहां पे ग्रोथ नहीं आ रही, जहां पे ग्रोथ आ रही है वो अंडर वैल्यूड नहीं है। सो फेयरली वैल्यूड स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में दिखेंगे जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थर्ड कि भाई वैल्यूएशन अपनी जगह सही है, लेकिन वो इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए जो भी म्यूचुअल फंड ने सेलेक्ट करे हैं स्टॉक्स अपने म्यूचुअल फंड के लिए। बिकॉज म्यूचुअल फंड पैसा तभी बना पाएगा जब उसके अंदर के स्टॉक्स पैसा बना पाएंगे। तो इसी वजह से ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए इन तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो एक्चुअली में हाई ग्रोथ स्टॉक हो, ताकि आपका पैसा भी काफी अच्छे तरीके से बन पाए, और स्टॉक के लेवल की एनालिसिस कोई दूसरा चैनल आपको करके नहीं देता। फोर्थ और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज मार्केट काफी ज्यादा हाई हो चुकी है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बाजार गिरता है तो जो सबसे ज्यादा ग्रो हुए हैं वही सबसे ज्यादा गिरेंगे भी। स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पैसा बना है तो सबसे ज्यादा करेक्शन उसमें हुआ है, बिकॉज बाई नेचर स्मॉल कैप काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो हमने इसका भी ध्यान रखा है कि भाई जब बाजार गिरे तो ज्यादा ना गिरे, इसी के साथ जब ग्रोथ हो तो ज्यादा हो। इसका ये मतलब है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत अच्छे ये तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड आपको बना करके दे सकते हैं। आई होप आपको ये सारे सारे क्राइटेरिया समझ आ गए होंगे। अब डायरेक्टली समझते हैं वो तीन म्यूचुअल फंड कौन से हैं। तो जो थर्ड पोजीशन होल्ड करता है वो है क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 31% के CAGR ने रिटर्न दिए हैं। वहीं पे अगर आप 3 इयर्स को सिलेक्ट करोगे तो 29.34% के CAGR इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिए हैं, और एक साल के अंदर 58.31% के रिटर्न लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने दिए, जो कि शानदार है। अब बात करते हैं इसके कंपटीशन की, क्या ये अपने कंपटीशन को बीट कर पा रहा है या फिर नहीं। अगर आप पेयर्स की बात करोगे तो पेयर्स के अंदर आप देख सकते हो एक साल के अंदर इसने हर एक को बीट करा है अपनी कैटेगरी में। चाहे आप मिराई एसेट की बात करोगे, SBI लार्ज कैप की बात करोगे, कोटक या फिर कोटक इमर्जिंग की बात करोगे। 3 साल की बात करोगे तो 3 साल के अंदर भी इसने बीट करा है। और वहीं पे लाइव CAGR की बात करोगे तो सेकंड हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं इसने अपने ओवरऑल कंपटीशन में।
हो सकता है ये पैसे ज्यादा चार्ज कर रहा हो, ये एक मेजर क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर आप स्कीम को देखोगे तो स्कीम के अंदर भी 0.61% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करता है, जो कि सेकंड हाईएस्ट है अगर हम कंपटीशन की बात करें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0.61% का एक्सपेंस रेशियो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगस्त 2024 के हिसाब से फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, ऑटो पार्ट एंड जी सेक्यूरिटी के अंदर उन्होंने पैसे डाले हैं, जो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करता है इस म्यूचुअल फंड के लिए। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, अरविंदो फार्मा, आईटीसी जैसे स्टॉक्स इसके अंदर दिख रहे हैं। मदरसन इंटरनेशनल, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स इनके टॉप होल्डिंग के अंदर है। इसी के साथ साथ अगर आप स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक्स इनके दिख जाएंगे। तो जितना मैंने एनालाइज करा, इस फंड को अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न दे रहा है और कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नंबर 2 की साइड, जो कि वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड होता जा रहा है अपनी कैटेगरी के अंदर। वो है बंधन कोर इक्विटी फंड। 5 साल के रिटर्न देखोगे 27.65% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं, 3 साल के अंदर 28.32% के, और 1 साल के अंदर 59.24% के सीएजीआर के रिटर्न बंधन ने दिए हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड है, ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड होता जाता है अपनी कैटेगरी में। इसको कैसे हम जज कर सकते हैं? इसको जज कर सकते हैं इसके कंपटीशन से। अगर आप कंपटीशन में देखोगे तो इसका कंपटीशन भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से ही है। सो अगर आप 1 साल के रिटर्न देखोगे, ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न दिए हैं, 3 साल के अंदर भी ताबड़तोड़ तरीके से, लाइफ सीएजीआर में कहीं ना कहीं लैग करता है। अब बात करते हैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको समझना चाहिए। तो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप देख सकते हो अगस्त 2024 का यहाँ पे हम पोर्टफोलियो देख रहे हैं। आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, प्राइवेट बैंक, अदर स्पेशलाइज्ड फाइनेंस के अंदर इसका ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है। और आप मानो या मत मानो, जब एफआई आएंगे तो मेनली इन्हीं सेगमेंट के अंदर वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। आपको स्टॉप स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप स्टॉक्स को देखोगे तो इसके अंदर रिलायंस दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, इंटर ग्लोबल एविएशन जिसको हम इंडिगो के नाम से भी जानते हैं, वो दिख रहा है, आईटीसी, जोमैटो, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक। इस तरीके के स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं। तो अगर आपको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चाहिए, तो अपनी कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर देखा गया है। अब चलते हैं नंबर 1 की साइड, और ये काफी ज्यादा अलग म्यूचुअल फंड है, क्योंकि 3 साल से लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं और टॉप परफॉर्मिंग रहा है अपनी कैटेगरी में। इसी के साथ साथ ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेकर के आता है। और ये जो म्यूचुअल फंड की एएमसी है, ये पॉपुलर है अपने कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए। अगर आप अभी तक गेस कर चुके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। और 5 साल के रिटर्न की बात करोगे 30.08% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं, 3 साल के अंदर 28.94% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं, और 1 साल के अंदर 63.08% के सीएजीआर के रिटर्न, मतलब शानदार रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने आपको बना करके दिए हैं। कंपटीशन की बात करें तो वापस से लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है ये। तो आप देख सकते हो अपने कैटेगरी के अंदर धूल चटा दी है इसने हर एक म्यूचुअल फंड को। और आप 3 साल की बात करोगे तो भी इससे ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न दिए हैं। लाइव सीएजीआर की बात करोगे तो भी ताबड़तोड़ तरीके से इसने रिटर्न दिए हैं, और कोई भी इसके इवन आसपास भी नहीं आ पाता। वहीं पर अगर हम सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 2024 के हिसाब से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रियल एस्टेट, रिटेल स्पेशलिटी जैसा सेक्टर इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर होल्ड करा है, जो कि एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। इस समय पे इनका जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाई है आने वाले टाइम के लिए। वहीं पे अगर हम टॉप स्टॉक्स की बात करें जो कि इनके पोर्टफोलियो में दिखता है, तो आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, जोमैटो, कल्याण ज्वेलर्स, सुज़लॉन आपको देखने को मिलेगा, प्रेस्टीज स्टेज देखने को मिलेगा, आयोनिक्स विंड देखने को मिलेगा, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल देखने को मिलेगा, मैनकाइंड फार्मा देखने को मिलेगा, एरोनॉटिक्स के आसपास देखने को मिलेगा। तो आप ये समझो इसके अंदर ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक्चुअली में बहुत अच्छा रनअप दे चुके हैं। तो ये म्यूचुअल फंड इस समय पे अपनी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज तीनों के तीनों जो म्यूचुअल फंड है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। सो मेरे हिसाब से भाई इन तीनों में से आप किसी में भी करना चाहो आप कर सकते हो। सो ये 3 ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी ज्यादा शानदार बना करके दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, बिकॉज अभी आप भाग करके मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में शायद इन्वेस्ट करना चाहो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट मत करना। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बंधन और जो क्वांट है वो ज्यादा
सेंस बनाते हैं बिकॉज मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के सारे स्टॉक इस समय पर टॉप परफॉर्मिंग दिख रहे हैं और ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करना, ओवरऑल जो आपने पोर्टफोलियो देखा उसको देख करके आप क्या जज कर पा रहे हो, इसके ऊपर आप इसके बेसिस के ऊपर अगर आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो आगे की एनालिसिस करने के बाद। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला हुआ। अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनाना चाहते हो तो ये 3 कैंडिडेट मैंने आपके सामने रख दिए। अगर आपको पसंद आए तो आप अगली एनालिसिस करके जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।